Today we are going to study about prokaryotic cell. जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से सेल स्ट्रक्चर की स्टडी की तो सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम was found fundamentally very different from unicellular और and multicellular organisms. इसीलिए जो सेल है वो दो कैटेगरीज में रखा गया. एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल. अब आप देखिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल दिख रहा है और सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है, अंदर जो आपको ये ब्लू कलर के अलग से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है? प्लाज्मेट. बाहर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो है पिलाई. ठीक है, अंदर जो प्रेजेंट है वो है साइटोप्लाज्म. ठीक है, फ्लैजिलम भी प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है और जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट है और उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोइड या फिर डीएनए. ठीक है, यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए जो होता है वो किसी मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं होता है. ठीक है, देयर इज नो इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. ठीक है, और इसके अलावा इट लैक्स अदर इंट्रासेलुलर सेल ऑर्गेनेलीज. जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिख रहा होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं दिख रहा होगा. ठीक है, और ये जो एब्सेंस है ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, ये क्या बता रहे हैं कि ये क्या है? एक प्रिमिटिव नेचर का सेल है. ठीक है, इट इंडिकेट्स कि दिस इज अ प्रिमिटिव नेचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, और प्रोकैरियोटिक टर्म जो है वो दी गई है उन ऑर्गेनिज्म को जो कि है विदाउट ट्रू न्यूक्लियस. प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है, प्रो का मतलब हो गया क्या? प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस. मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें की प्रिमिटिव टाइप का जेनेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है जो कि डीएनए को क्या करेगी? सपोर्ट करेगी. ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज. ठीक है, और प्रोकैरियोट जो टर्म है वो इज गिवन टू ऑर्गेनिज्म दैट आर विदाउट ट्रू न्यूक्लियस. विदाउट ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, जब हम तो प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और दैट आर अर्लीस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, पहली बात क्या हो गई? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अर्लीस्ट है. ठीक है, एंड मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ ऑन द अर्थ. इनमें क्या क्या होंगे? बैक्टीरिया और आर्कियंस. ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया. ये क्या है? फोटोसिंथेटिक. ये याद रखने वाली बात है. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो क्या है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. कुछ आप देखिए कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, मतलब जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी रह सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स या हॉट स्प्रिंग्स. ठीक है, स्वैम्प्स, वेटलैंड्स और यहाँ तक कि गट ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स. एग्जाम्पल है जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. इंपॉर्टेंट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ठीक है, तो मतलब आप देखिए कि कितने एक्सट्रीम कंडीशंस और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है ये सरवाइव कर लेते हैं. ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर. ठीक है, एंड आर पार्ट ऑफ ह्यूमन माइक्रोबायोटा. ठीक है, जी गट्स ऑफ ह्यूमंस या एनिमल्स में पाए जा रहे हैं. दे लिव ऑन आवर स्किन. ठीक है, बॉडी एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स इन योर
एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ अभी इस स्ट्रक्चर में हमने अलग अलग आप देखे थे कि जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में का स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फ्लैजिला, फ्लैजिला का काम क्या होता है, ब्रिंग मूवमेंट। पिलाई, पिलाई ये आप देखिए छोटे छोटे पर्पल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनका काम क्या है, इनेबल अटैचमेंट टू सरफेस एंड अदर बैक्टीरिया। ठीक है, कि सरफेस से अटैचमेंट में काम आएगा या फिर किसी और दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट में काम आएगा। साइटोप्लाज्म, ठीक है, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन होंगी। ठीक है, मीजोजोम्स, ठीक है, मीजोजोम्स का क्या काम होगा, ठीक है, मीजोजोम्स जो होंगे ठीक है, ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट मे बी फोल्डेड इनवर्ड, ठीक है, इन सम सेल्स टू फॉर्म मीजोजोम। ये आपको दिख रहा है मीजोजोम। ठीक है, ठीक है, और इन मीजोजोम्स के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ मीजोजोम्स आर फाउंड एंजाइम्स। ठीक है, जो किससे एसोसिएटेड है, रेस्पिरेशन से। राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पर। आप राइबोसोम का काम क्या है, साइटोप्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। सेल वॉल, ये क्या काम करेगी, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम रप्चर एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अंदर की तरफ सेल वॉल के अंदर क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अ बैरियर अक्रॉस विच ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मस्ट पास, और फूड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर आपको कोई भी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनली जो है वो नहीं दिख रहा है। अगर अपन एक एक स्ट्रक्चर की बात करें, कैप्सूल होता है, सेल वॉल, देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको कैप्सूल भी दिख रहा है बाहर की तरफ, ये कैप्सूल, ठीक है, ये वाला कैप्सूल बाहर। ठीक है, सेल वॉल दिख रहा है उसके अंदर। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं जिसको, पिलाई या पाइलस सिंगुलर में, फ्लैजिला, राइबोसोम, प्लाज्मिड्स, न्यूक्लियोइड रीजन, ये सब अभी अपन ने यहाँ पर देखा था। ठीक है, यहाँ पर ये आपको फ्लैजिला पर, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चले तो ये सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, राइबोसोम, मीसोसोम, साइटोप्लाज्म, पिलाई, फ्लैजिला, प्लाज्मिड। मतलब ये स्ट्रक्चर मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है और कैसा दिखता है। कैप्सूल की बात करें हम, दे फाउंड इन सम बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, ये क्या, एडिशनल आउटर कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द सेल। ठीक है, व्हेन इट्स एनगल्फ्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, असिस्ट इन रिटेनिंग मॉइस्चर एंड हेल्प्स द सेल एडर टू सरफेस एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एडिशनल आउटर कवरिंग है जो कि प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा वो क्या करता है, हेल्प्स द सेल एडर टू सरफेस, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स के। सेल वॉल, सेल वॉल इज एन आउटर कवरिंग, वो भी क्या करेगी, प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल और उसको शेप देगी। साइटोप्लाज्म, ये क्या है, इज अ जेल लाइक सब्सटेंस कंपोज्ड मेनली ऑफ, किससे बना हुआ है, मेनली ऑफ वाटर दैट आल्सो कंटेन्स एंजाइम, सॉल्ट, सेल कंपोनेंट्स और दूसरे जो भी वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल्स साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अ बैरियर अक्रॉस विच ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मस्ट पास। पिलाई, ये वाला पिलाई, ये पिलाई, पिलाई hair like structures on the surface of the cell that attach to other bacterial cells। ठीक है, शॉर्टर पिलाई को क्या बोलते हैं, फिम्बरी। शॉर्टर पिलाई जो होते हैं उनको फिम्बरी बोला जाता है, that helps bacteria to attach to the surfaces। फ्लैजिला, ये दिख रहे हैं आपको फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या है, लॉन्ग है, whip like protrusions that aid in cellular locomotion। राइबोसोम्स, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, या देखिए राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, राइबोसोम्स आर सेल स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
यहाँ पर आप देखिए प्लाज्मिड, नेक्स्ट प्लाज्मिड, प्लाज्मिड्स आर जीन कैरिंग सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर्स, ठीक है, that are not involved in reproduction, that are not involved in reproduction. तो प्लाज्मिड्स क्या है, जीन कैरिंग सर्कुलर डीएनए that are not involved in reproduction. फिर यहाँ पर आप देखिए न्यूक्लियोइड रीजन, ये न्यूक्लियोइड रीजन, दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं, इसीलिए इनको हमने किस में डाला है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में. एज द डीएनए इज नॉट कंटेन्ड विद इन अ मेम्ब्रेन, ठीक है, डीएनए जो है वो किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है और नॉट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल बट इज कॉल्ड अप इन ए रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोइड रीजन क्या होता है, ठीक है, वो रीजन, ठीक है, साइटोप्लाज्म का जहाँ पर डीएनए जो होता है वो कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑर्गेनेलीज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स. एक आती है क्या, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी. अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलती है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज आर थॉट टू हैव इवॉल्व्ड, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर थॉट टू बी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, लिविंग इन एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद वन अनदर. आगे के हम डायग्राम से इसको समझेंगे कि यहाँ देखिए थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस है, ये इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल है. अब इसमें क्या हुआ कि जो इस सेल ने एरोबिक बैक्टीरिया को क्या किया, एंगल्फ किया. अब एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या बताती है कि एक सेल ने किसी स्ट्रक्चर को एंगल्फ किया लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं किया, ठीक है. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एरोबिक बैक्टीरिया को क्या किया, एंगल्फ किया, ठीक है, तो इसने क्या स्ट्रक्चर ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. तो ये यूकैरियोटिक सेल विद माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. अगर उसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एंगल्फ किया तो ये क्या हो गया कि यूकैरियोटिक सेल विद क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. तो ये है क्या, थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस. अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो किस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है. तो एक तो हो गया बाइनरी फिशन. ड्यूरिंग बाइनरी फिशन द सिंगल डीएनए, ठीक है, मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है, ठीक है, एंड द ओरिजिनल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल सेल. यहाँ आप देखिए ये बाइनरी फिशन है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, सेल भी इलोंगेट हुआ, ठीक है, origin move towards cell and as DNA is replicated. बाद में क्या बना, सेप्टम बना, ठीक है, सेप्टम फॉर्म्स डाउन द मिडिल ऑफ द सेल और बाद में क्या हुआ, सेल पिंचेस इनटू टू, ठीक है. वी नाउ हैव टू बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया. तो ड्यूरिंग बाइनरी फिशन द सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट्स and the original cell is divided into two identical cell. जैसा कि यहाँ पर देखिए ये डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट होगा और ओरिजिनल सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, टू आइडेंटिकल सेल्स में. बाइनरी फिशन बिगिंस विद डीएनए रेप्लिकेशन से स्टार्ट हुआ ऑफ द सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, बोथ कॉपीज ऑफ डीएनए अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट द सेल मेम्ब्रेन बिगिंस टू ग्रो बिटवीन द टू डीएनए मॉलिक्यूल. सेल मेम्ब्रेन जो है वो ग्रो करेगी यहाँ पर, ठीक है. वंस द बैक्टीरियम जस्ट अबाउट डबलेट्स इट्स ओरिजिनल साइज द सेल मेम्ब्रेन बिगिंस टू पिंच इनवर्ड. अ सेल वॉल देन फॉर्म्स बिटवीन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, डिवाइडिंग ओरिजिनल सेल इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. Although E. coli and other bacteria most commonly reproduce by binary fission, ठीक है, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन. इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा वो जेनेटिक वेरिएशन जो होगा विद इन द ऑर्गेनिज्म, वो जेनेटिक वेरिएशन जो होगा वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा.
जेनेटिक वेरिएशन के लिए तो प्रोकैरियोटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन विद इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज अकम्प्लिश्ड बाय रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन से होगा। इन रिकॉम्बिनेशन gene from one prokaryote are incorporated into the genome of other prokaryote, ठीक है। एक प्रोकैरियोट के जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है दूसरे प्रोकैरियोट के जीनोम में। अब जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो कैसे होगा? कॉन्जुगेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से और ट्रांसडक्शन से। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में क्या होगा? बैक्टीरिया जो होंगे, दो बैक्टीरिया, एक तो क्या हो गया डोनर जिसे F+ सेल बोलेंगे और एक हो गया रेसिपिएंट जिसे F- सेल बोला, ठीक है। जो बैक्टीरिया कनेक्ट थ्रू है प्रोटीन ट्यूब स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं? पाइलस, ठीक है। ये आपने यहाँ स्ट्रक्चर पे देखा था पाइलस, ये पिलाई, ठीक है। और सिंगुलर क्या था? पाइलस, ठीक है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कनेक्ट थ्रू अ प्रोटीन ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड पाइलस, ठीक है। जीन्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया थ्रू द पाइलस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये डोनर है, ये रेसिपिएंट है, ठीक है। ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ये F प्लाज्मिड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पिलस के थ्रू, पाइलस के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा? जीन्स आर ट्रांसफर्ड, ठीक है, बिटवीन द बैक्टीरिया, ठीक है, ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरिया थ्रू पाइलस, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डोनर है और ये न्यू डोनर हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन, इन ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया टेक अप डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जो डीएनए जो है वो किस कहाँ है? सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। द डीएनए इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल सेल्स डीएनए, जैसा कि आपको डायग्राम में पता पड़ रहा है। देन ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन इसमें क्या होता है कि ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए थ्रू वायरल इन्फेक्शन। ये आप देखिए ये वायरल डीएनए, वायरस है और ये वायरस का डीएनए जो आपको येलो कलर में दिख रहा है और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो किसका है? वो है बैक्टीरिया का डीएनए। बैक्टीरियोफेज वायरस, देखिए बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज। ट्रांसफर बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम प्रीवियसली इन्फेक्टेड बैक्टीरिया टू एनी एडिशनल बैक्टीरिया दैट दे इन्फेक्ट, ठीक है। तो यहाँ अपन डायग्राम में देखते हैं जो डीएनए का एक्सचेंज है वो किसकी हेल्प के थ्रू हो रहा है? थ्रू वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए थ्रू वायरल इन्फेक्शन। तो यहाँ आप देखिए ये बैक्टीरिया के डीएनए फ्रेगमेंट हो गए, वायरल डीएनए की भी कॉपी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये एक किसी वायरस में बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब वो वायरस किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, अब यहाँ देखिए इसका क्रोमोसोम डीएनए ब्लू कलर का है और यहाँ आप देखिए ये पर्पल कलर का है, ठीक है, ये पर्पल कलर का है। तो ये जब किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाएगा? ट्रांसडक्शन, ठीक है। और ये जो डीएनए है वो इस क्रोमोसोमल डीएनए के साथ में अटैच हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ठीक है, ये इनके थ्रू जो है जेनेटिक वेरिएशन विद इन प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म इज अकम्प्लिश्ड, ठीक है। तो जो आज हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें आप देखिए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और कितना प्रिमिटिव टाइप का है ये स्ट्रक्चर, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है, ठीक है। और बैक्टीरिया और आर्कियंस इनमें इंक्लूड किए गए हैं कि हर एक का क्या काम है इनके स्ट्रक्चर का, ये हमने देखा आज।
और एंडोसाइम्बायोटिक थ्योरी हमने देखी, और बाइनरी फिशन और प्रोकैरियोटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू।